नमस्कार। सभी का स्वागत इस छोटे से वीडियो में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ में। इंफॉर्मेशन है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत महीनों से होने वाले पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सूचना को लेकर, जिसकी लगभग दिसंबर या कहूँ कि जनवरी से आप लोग प्रतीक्षाएं कर रहे थे कि कब आएगा एडमिट कार्ड, कब होंगी परीक्षाएं, कब होगा इंटरव्यू, कब तक भेजना है रिसर्च प्रपोजल, कैसे करनी है तैयारी। ये सभी इंफॉर्मेशन आई है 30 मार्च 2021 की डेट में, लेकिन अभी तक सूचना वेबसाइट पर अपलोड तो नहीं हुई है। लेकिन सूचना मेरे पास कैसे पहुंची ये भी बताऊंगा। क्या कहती है सूचना, कब होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सभी कुछ। और विश्वविद्यालय का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश में, जिसे हम बोलते हैं एएमयू। जी हाँ, यदि आपने एएमयू में, वीडियो शुरू हो चुका है, एएमयू में पीएचडी के लिए आवेदन किया था 15 मार्च तक, याद रखिएगा 15 मार्च तक, और 20-21 के सेशन में, तो आप सभी के एंट्रेंस की डेट आ चुकी है, इंटरव्यू की डेट भी आ गई है, और सनॉप्सिस कब तक और कैसे भेजना है उसकी डेट भी आ गई है। सभी सूचनाएं एक एक करके हम जानते हैं, ठीक है। सेकेंड वीक ऑफ मई 2021, थर्ड वीक ऑफ मई 2021 और फोर्थ वीक ऑफ मई 2021, और साथ ही साथ सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2021 और थर्ड वीक ऑफ अप्रैल 2021। क्या क्या कहती हैं ये डेट, और 19 अप्रैल 2021 किस चीज़ की लास्ट डेट है ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। और 19 अप्रैल की डेट को यदि आप मिस कर देंगे ना, तो ना ही आप एंट्रेंस दे पाएंगे, ना ही क्वालिफाई हो पाएंगे, ना ही इंटरव्यू, भूल जाइए। इसलिए 19 अप्रैल की डेट को याद रखिएगा। क्या होना है, क्या करना है, उस बात को मैं बाद में बताऊंगा। वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज कि सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का लिंक आ जाएगा, और अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करेंगे जब, तो आप अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसी ही एडमिट कार्ड में कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जो सूचना आई है उसमें वह चीज़ें क्लियर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड से आपको पता लगेगा कि एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, पहली चीज़। उसी एडमिट कार्ड से ये भी पता लगेगा कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का वेन्यू क्या होने वाला है। एएमयू यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम होंगे या उसके रीजनल सेंटर पर होंगे, या फॉर्म भरते वक्त जब आपने कुछ सेंटरों का चयन किया होगा उन सेंटरों पर होंगे। याद रखिएगा, एएमयू के अंदर एग्जाम होना है, उसके रीजनल सेंटर पर होना है, या अलग अलग स्टेट में जो उन्होंने एग्जामिनेशन सिटी का चूज किया था वहां होने हैं। इन तीनों की जानकारी, और प्लस ऑनलाइन होना है या ऑफलाइन एग्जाम होना है, इसकी जानकारी आपको एडमिट कार्ड से ही मिलेगी। एडमिट कार्ड 14 अप्रैल तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ में 20, 22, 24 और 26 अप्रैल है एग्जामिनेशन की डेट। क्या डेट है? 20, 22, 24 और 26 अप्रैल 2021 ये डेट है। किस सब्जेक्ट का एग्जाम किस डेट को होगा वो थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, कुछ मिनटों का बताऊंगा। सबसे पहले एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के बाद उसी एडमिट कार्ड से आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2 घंटे का नहीं बल्कि 4 घंटे का होगा। जी हाँ, आप सभी कैंडिडेट्स का एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 घंटे का होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये एग्जामिनेशन 2 पार्ट में होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। पहले पार्ट के एग्जामिनेशन का टाइमिंग है सुबह 10 से लेकर दोपहर 2 बजे, सुबह 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक, और 12 से 2 के बीच में गैप है। और फिर सेकंड पार्ट आपका है दोपहर 2 से लेकर शाम 4 बजे के बीच में, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोनों ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। यदि पहला क्वालिफाई नहीं करते हैं और दूसरा क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा इंटरव्यू के लिए। यदि आप पहला क्वालिफाई करते हैं, दूसरा क्वालिफाई नहीं करवा पाते हैं, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा इंटरव्यू के लिए। इसलिए दोनों पेपर को पास करना जरूरी है। मेरिट विश्वविद्यालय तय करेगा, यह भी घोषित नहीं है, लेकिन फिर भी 50 से लेकर 60 के बीच में यदि आपके मार्क्स आते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तब अपने आप को आप क्वालिफाई समझिए, यदि आप इस एग्जाम को, इंटरव्यू को फेस करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने आपको डेट बता दी थी सेकेंड वीक। अब कुछ डेट्स को सुन लीजिए, उसके बाद मैं एंट्रेंस की एग्जैक्ट डेट और 19 तारीख को क्या करना है वह बता दूंगा। हाँ, एंट्रेंस टेस्ट जो भी आप देंगे सभी बच्चे, उन सभी का जो रिजल्ट आएगा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर। तीसरी बार मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, फ़ोन कॉल आने की वजह से बार बार फ़ोन आता है, वीडियो रोकना पड़ता है।
तीसरी बार मैं शूट कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कितना बिजी शेड्यूल चल रहा है और कितनी ज़्यादा समस्याएं हैं, बच्चों को बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हुए हैं। सेकेंड वीक ऑफ मई तक आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, और थर्ड वीक ऑफ मई तक, थर्ड वीक का मतलब है 21 मई 2021 तक जो भी बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाएंगे और इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा, उन सभी बच्चों को अपना एक एक पीपीटी और एक एक सिनॉप्सिस बनाकर ईमेल के माध्यम से भेजना होगा। ईमेल आईडी क्या है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ईमेल के माध्यम से भेजना होगा और ऑप्शन दिया है नोटिफिकेशन में, या अपने सेंटर को ईमेल से भेजिए या अपने डिपार्टमेंट को भेजिए, ठीक है। इसकी जानकारी आप डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लीजिएगा कि ईमेल आपको सेंटर पर भेजना है या अपने डिपार्टमेंट भेजना है अपने सिनॉप्सिस और पीपीटी के साथ में। और ये भी याद रखिएगा कि आपको सिनॉप्सिस बनाना है या पीपीटी बना के भेजना है या दोनों बना के भेजना है या कोई एक चीज बनाकर भेजनी है, इसकी जानकारी भी अपने अपने विभाग से आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। फोर्थ वीक ऑफ मई, थर्ड वीक ऑफ सेकेंड वीक ऑफ मई तक रिजल्ट आ जाएगा। थर्ड वीक ऑफ मई तक आपको अपना पीपीटी और रिसर्च प्रपोजल भेजना है। फोर्थ वीक ऑफ मई में आप सभी के इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन इंटरव्यू ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसकी जानकारी अभी तक नहीं आई है, ठीक है। इसकी जानकारी हो सकता है जब आपका एंट्रेंस का रिजल्ट आ जाएगा, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, उसी में जानकारी मेंशन होगी कि कोविड की वजह से आपका इंटरव्यू ऑनलाइन होना है या ऑफलाइन होना है, उसका वेट कीजिएगा 14 मई तक का, ठीक है। सेकेंड वीक ऑफ मई तक आपका रिजल्ट आएगा, थर्ड वीक ऑफ मई तक प्रेजेंटेशन और सिनॉप्सिस भेजना है, फोर्थ वीक ऑफ मई में आपका एंट्रेंस इंटरव्यू हो जाएगा और फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। सब चीज बता दिया। अब 19 अप्रैल 2021 को क्या करना है, जो मैंने फोकस भी किया था, आपने पोस्टर देखा। 19 अप्रैल 2020 तक आप सभी कैंडिडेट इस बात को लिख लीजिए, कहीं रिकॉर्ड कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए मेरी बातों का। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म, सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, यदि नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो उसका डॉक्यूमेंट्स, यदि कोई अलग से स्कॉलरशिप फेलोशिप प्राप्त करते हैं उसका डॉक्यूमेंट्स, SC ST OBC माइनॉरिटी PWD EWS या OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के आते हैं तो उसका भी डॉक्यूमेंट, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो भी मैंने बताए सेल्फ अटैच करके, इन सभी को स्कैन करके या फोटो खींच के आपको ईमेल के माध्यम से 19 अप्रैल 2021 तक अपने अपने कंसल्ट डिपार्टमेंट में भेज देना है, क्योंकि यदि आप नहीं भेजते हैं तो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। एडमिट कार्ड आने के बावजूद भी आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे यदि 19 अप्रैल 2021 तक आपने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को बाय ईमेल से नहीं भेजा, ठीक है। इस बात से मैं कंसर्ट नहीं हूं कि डॉक्यूमेंट्स को ईमेल से भेजना है या बाय पोस्ट भेजना है, ठीक है। नोटिफिकेशन में क्लियर कट जानकारी नहीं है और नोटिफिकेशन में कोई ऐसी सुविधा भी नहीं मिली, इसलिए अपने अपने डिपार्टमेंट से इस बात का कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा 14 अप्रैल से पहले, या मैं तो ये कल ही कर लीजिएगा कंसल्ट कि ईमेल के माध्यम से डॉक्यूमेंट आपको सेंड करने हैं या बाय पोस्ट भेजने हैं। और एक चीज, यदि ईमेल से या बाय पोस्ट भेजने तो उसका एड्रेस क्या होगा, क्या ईमेल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का होगा या आपके डीन का होगा या रजिस्ट्रार का होगा या वाइस चांसलर का होगा या कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का होगा। इन 5 व्यक्तियों में से किस व्यक्ति को ईमेल के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना है 19 अप्रैल तक, यह नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं है। इसकी जानकारी अपने अपने विभाग से जरूर ले लीजिएगा, याद रखिएगा जो जानकारी मुझे है मैं आपको वही दे रहा हूं और साथ ही मैं आपको विकल्प भी दे रहा हूं कि इन लोगों से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। आपको ही फोन करना होगा, आपको ही मेल करना होगा। ससुरा गला सूख गया, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, कौन सा साला कोई का डर लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं। कंसल्ट कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि बाय पोस्ट आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं तो बाय पोस्ट का एड्रेस भी नोटिफिकेशन में नहीं है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भेजने हैं या अपने डिपार्टमेंट के डीन के एड्रेस पे भेजने हैं या फिर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भेजने, ये जानकारियां क्लियर नहीं है। इसीलिए मेल से भेजना है तो कौन सी मेल होगी और बाय पोस्ट भेजना तो एड्रेस क्या होगा, ये दोनों जानकारी अपने अपने डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि 19 तारीख तक ही आपको चाहे बाय पोस्ट ऑप्शन हो चाहे ईमेल के माध्यम से हो आपको चीजें भेजनी है। 19 अप्रैल डेट क्लियर हो गई। कौन सा एंट्रेंस कौन सी डेट को होगा उसकी डेट को नोट कर लीजिए आप लोग। हम शुरू करते हैं नीचे से, यानी कि लास्ट डेट से। 26 अप्रैल 2021 को फैकल्टी ऑफ लॉ,
फैकल्टी ऑफ एजुकेशन और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर से सुन लीजिए, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बच्चों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है 26 अप्रैल को। समय है सुबह 10 से 12 और सेकंड पेपर 2 बजे से 4 बजे तक। ठीक है, अब आते हैं फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस के स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन होगा 24 अप्रैल 2021 को। समय सेम है, सुबह 10 से 12 बजे तक और दोपहर 2 से 4 बजे तक। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट, सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स इसी फील्ड में आते हैं, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज। इस सब्जेक्ट के बच्चों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा 22 अप्रैल 2021 को। अब बचती है एक फील्ड, बहुत बड़ी फील्ड है, सोशल साइंस से भी ज़्यादा। इसमें है फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर्स और एंड एस्टिक्स कह लीजिए, एथिक्स कह लीजिए, स्टैटिक्स कह लीजिए। उसको पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही है। ठीक है, मैं नोटिफिकेशन का जो फोटो है मैं लगा दूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड लैंग्वेजेस, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड लैंग्वेजेस, फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड फैकल्टी ऑफ, उसमें एक एथिक्स का है। इन सभी का एग्जाम होगा 20 अप्रैल 2021 को। 20 अप्रैल से शुरू हैं, 26 अप्रैल को खत्म हो जाएंगे। 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 26 अप्रैल विषम में, सम में है, याद रखिएगा। ठीक है, सभी के पेपरों का समय कॉमन है। सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक पहला पेपर और दोपहर 2 से लेकर 4 बजे तक दूसरा पेपर। बीच में जो 2 घंटे का गैप दिया है उसका यूज़ आपको कैसे करना है, कहाँ करना है, ये आपको तय करना है। ये हो गई सभी जानकारी। नोटिफिकेशन आया है 30 मार्च को, ऐसा उस पर डेट लिखी हुई है। ठीक है, पीएचडी 2020 और 21 के सेशन के लिए दी गई जानकारी जो भी मैंने आपको दी है, उसको लेकर कोई सवाल है तो मुझसे करिएगा। फैकल्टी, डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी से लेकर सवाल हो तो यूनिवर्सिटी को कीजिएगा, और अपने दोस्तों, संबंधियों को जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है इस जानकारी को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जानकारी शेयर करेंगे तो हो सकता है वह भी एग्ज़ाम दे पाएँ। क्योंकि यदि आपने मेरा वीडियो देखा है, आपको जानकारी प्राप्त हुई है, एडमिट कार्ड निकाला है, एंट्रेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, सिलेक्शन हुआ है, तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि सही समय पर सही जानकारी यदि आपको मिली है तो आप भी वह जानकारी आगे फॉरवर्ड करिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यही मेरा रिवॉर्ड होगा, यही मेरा सम्मान होगा, यही आपसे मेरा सहयोग होगा। ऐसे ही प्यार दुआएं बनाए रखिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। कोविड फिर से एक्टिव हो गया है, सेकंड लहर आ चुकी है, लॉकडाउन लगने की फिराक में है, कई राज्यों में लग चुका है। आपके यहाँ कब तक लगता है, अपडेट बताते रहिएगा और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, सलाम। और अगला वीडियो भी एएमयू को लेकर ही होगा और जॉब वैकेंसी को लेकर होगा, प्लेसमेंट को लेकर होगा। बहुत बड़ी वैकेंसीज आई हैं, जिस प्रकार की वैकेंसी इग्नू में आई हैं, उसी प्रकार की वैकेंसीज एएमयू के अंतर्गत भी आई हैं। क्या है वैकेंसी, क्या है क्वालिफिकेशन, क्या है डेट कब होगा, एंट्रेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगी, स्क्रीनिंग, सभी जानकारी मिलेगी आपको आज की डेट की वीडियो में या फिर कल की डेट की वीडियो में। लेकिन अगला वीडियो वही होगा। तब तक के लिए अपना अपनों का ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। कमेंट में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, गाली गलौज जो करना है करिए। आपत्ति होगी तो यूट्यूब एक्शन लेगा, मुझे एक्शन नहीं लेना है। आपके पास आर्टिकल 19 है, मेरे पास भी आर्टिकल 29 एंड 35 है। जय हिंद, जय भारत, सलाम और अपना ख्याल रखिए।